करा के बैठवा जी जंगा बरगी सैका मन में श्रद्धा को तेजा जी के प्रति भाव बरगो अतिथ्या को स्टेज बरगो माता भेणा के बैठवा जी जंगा बरगी मैं खोयो भया जो अत्ता तेजा बगता है तो सै क्यों भरी सी तो और सै क्यों तो बरगो है ये हरीश हिंदुस्तानी की बात थारे मन तक पूछे तो तालिया से बजायो और सै क्यों तो बरगो है पण तेजा धाम ना आपा भारत को बड़ो मंदिर बनाना चाहवा हा और बिके लिए जी धन की दरकार है बाबा की बात दान पेटी है बा तेजा भक्ता ने और भरनी है जंगा बची है तो बीमे ही बची है तो थारो मन हो कि आपकी श्रद्धा से पूरा सहयोग आपा करेंगे तो एक बार सारो सदन हाथ उठाकर श्रद्धा जी ताड़िया तेजा जी तक पहुंचावे और वो सहयोग को भाव बहुत बहुत आभार बहुत बढ़िया गाना आपने एक और है आपने मैं 5-6 देशा में जाबा को काम पड़ो जा मैं महसूस करो ओमकार जी और जगह तो हंसी की बात आप पर हंसी आवे लड़ाई की बात पर लड़ाई प्रेम की बात पर प्रेम आपने शेखावाटी में भारत में तो क्या की बात कर लो बा लास्ट में हंसी आनी है बा मेरे याद आवे अठई आपने दुजोद में बा बुढ़ी पताशी दादी आपका पोता का लाड लडारी पोतो हाथ से छुटको लागी रोयो बीजी मम्मी की ममता जागी बा किचन में से ही पग पटकती आई बोली माँ जी आपने क्या किया बच्चे को गिरा दिया आपसे एक बच्चा तक नहीं संभलता है आज के बाद आप मेरे बेटे को टच भी मत करना सासू बोली बीननी छोटी छोटी बातों में अति कल्डी नहीं होया करे बोली मैंने कह दिया सो कह दिया आज के बाद आप मेरे बेटे को टच ही मत करना अम्मा आदि बात खूंगा आदि में थे शेखावाटी को समझ जाओ तो बतायो सासू बोली ठीक है बीननी फिर लड़ाई बराबर की है आज के बाद मैं तेरा बेटा के को नहीं अड़ू तू लखन तो मिल रहा है अपना मतलब तो जो आनंद है आपने रिश्ता में बहुत आनंद है मैं नवलगढ़ चालियो जा आज मैं पानी आ रही हूं नवलगढ़ में मैं पछवा पड़ोसन मारे घराड़ी कन आई बोली भाणे एक बार माचिस ही दे बा बोली भाई माचिस तो मैं आली होगी पण अब तू चलार थड़िया पर ही आएगी तो भाई 10 मिनट मारे सासू जी ने ले जा बा बोलिए माचिस चाहे तेरी सासू को क्या करूं बोली बोली तने बेरो ही को नहीं माजी जी कभी घरा जाए है बास्ते लगा रही आवे वो सारा आनंद का पल आपा जी रहा अति माता बहन आई है कार्यक्रम का माए कई तो सासुआ ने सुती छोड़ छोड़ आई है जार पाछी भी संभाली लाना जिका आनंद का पल है हंसी की वह सारी कविता बहुत सारी आपा करेंगे समय की सीमा है बोलिया एक बार थोड़ी जनता जाए लाजिए थे थोड़ा हंसा दो सब टीवी वाह वजह पर जी आप कविता सुनो जब मेरो विधिवत नंबर आवेगा जब मैं आपने सुनाऊंगा एक कलाकार अति बढ़िया प्रस्तुति दी है आपने बीच आकर राम कुमार मालूणी जी आदरणीय ख्याला जी थाना आनंद आयो है तो एक बार एक आपने शेखावाटी में खेबत है कि घरा आयो और माज आयो बराबर होवे तो आपने मेहमान आया है एक बार थारे प्रेम की दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार थारे हाथ तक पहुंचाओ बहुत बहुत आभार आपको ओ तालमेल आपने बनायो राखनो है तालमेल ने इंग्लिश में खबर सेटिंग थे आसो भी या नहीं मैं थाने एक मारवाड़ी उदाहरण से बताऊं तालमेल किया बने बस 2 पंडित जी फेरा करवा रहा बीननी कने एक केतली में बड़ो सारो घी पड़ियो एक पंडित जी का मन में लोभ जा जाएगा यार इनसे थोड़ो सो घी चोर लिया तो शीरो कर लिया बस दूसरा पंडित जी ने इशारा में समझाता हो यही मंत्र पढ़बो शुरू करियो ओम गणपते गजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम घी चोरो स्वाहा दूसरा पंडित जी रिप्लाई दी ओम अग्नि देवताम वसुधा देवताम वरुण देवताम ओम काई में चोरूं क्या मैं चोरूं स्वाहा पहला पंडित जी फिर समझायो ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति वनस्पति शांति ओम करवा में चोर लो स्वाहा करवो तो आप सब जानो यो मिट्टी को बनेड़ो पात्र पहला पंडित जी करवा में ही घी चोर कर भी बीननी का ओटाड़ा ही लखो दियो ओ सारो सीन आपने देवता में आ जाता पत्रकार आया है दुनिया में दिखा रहा कार्यक्रम ने आपने देवताओं में तो पहला पत्रकार होया नारद जी और मिनखा में आपने पहली और लीजिए अब आपके बीच आप सभी को संबोधित करने के लिए नागौर के लाडले सांसद आप सभी के दिलों की धड़कन हिंदुस्तान की संसद में तेजाजी महाराज का जयकारा लगाने वाले हनुमान जी बेनीवाल आपको संबोधित करेंगे और आदरणीय भाई साहब जब तक मंच पर आए तब तक सरोज जी कुछ दानदाताओं के नाम उच्चारित करेंगी भाई साहब जब तक मंच पर आते हैं तब तक सरोज जी कुछ दानदाताओं के नाम उच्चारित करेंगी और उसके बाद आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल का संबोधन होगा कुछ सुंदर घोषणाएं श्री सुरजाराम जी थालोड़ सांगलिया 1,71,000 रुपए की राशि श्री कोजाराम जी सेवदा पुत्र कुशलाराम सांगलिया 1,65,000 रुपए की राशि श्री बेगाराम जी माली सांगलिया 1,51,000 रुपए की राशि विद्याश्रम शिक्षण समूह खानड़ी लोसल
1,11,000 रुपए की राशि। तमाम ने मंदिर निर्माण में ये राशि की घोषणा की है। श्री भगवाना राम जी सुंडा सांगलिया 1,11,000 रुपए की राशि। श्री हनुमाना राम जी खेदड़ पुत्र श्री बूदा राम जी सांगलिया 1,01,000 रुपए की राशि। श्री फूलचंद जी बड़केशिया पुत्र श्री गोविंद जी सांगलिया कविता ग्रेनाइट जालोर 1,01,000 रुपए की राशि। श्री रिचपाल जी बिजारणिया खूड़ दुर्गा कंस्ट्रक्शन 1,00,000 रुपए की राशि। और ठीक है, लीजिए समय और लीजिए भाई साहब हमारे बीच आ चुके हैं। समय और स्नेह देकर के हमारे इस कार्यक्रम को दिव्यता प्रदान करने वाले और लीजिए इससे प्रेरित होकर के 1,00,000 रुपए नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल की ओर से इस तेजा मंदिर निर्माण के ऊपर हाथ करके एक बार जोरदार तालियां ऊपर हाथ करके। जितने भी जनप्रतिनिधि आए थे सब कुछ बड़ी घोषणा इस मंदिर के लेकर के गए थे। भाई साहब भी इतनी बड़ी घोषणा करके हम सभी के मन पर बने हुए हैं। अब इस साहब के सम्मान के लिए मैं चाहूंगा कि राम कुमार जी मालूनी भाई साहब को साफा पहना करके सम्मान करें। आप कलाकारों से ही करवाएंगे और मंजीत जी ख्यालिया माल्यार्पण कर भाई साहब का सम्मान करें। ग्रुप फोटो भी करवा देंगे। लाए साफा लाएं और माला लाएं। मंजीत जी ख्यालिया और भाई सोहन जी चौधरी आए। सोहन जी चौधरी भी माल्यार्पण कर भाई साहब का स्वागत करेंगे। कवि सोहन जी चौधरी, हरीश जी हिंदुस्तानी भी आ जाएं। कलाकारों का ग्रुप फोटो भी साथ में हो जाए। हरीश जी सर, सोहन जी चौधरी आए और राम कुमार जी मालूनी साहब साफा पहना करके सम्मान कर रहे हैं। समय और स्नेह देकर के हमें और हमारे आज के इस कार्यक्रम को जिन्होंने भव्यता प्रदान की, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन। आपके लाडले यशस्वी सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब का अभिनंदन किया जा रहा है। तेजा दशमी के पावन अवसर पर विशाल तेजा गायन एवं भजन संध्या सांगलिया सीकर। और अब हम बहुत श्रद्धा के साथ आपसे ही गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपनी उपस्थिति के साथ साथ अपने शब्दों से भी हमें उपकृत करें। थैंक यू सरोज जी। और मैं फिर दोहराना चाहूंगा, ले ले ग्रुप फोटो। सबका मन है साफा दूसरा लेकर के आए भाई, साफा दूसरा लेकर के आए। हाँ पूरा हाँ अभी करवा देते हमारे। हाँ सीताराम जी का माल्यार्पण करो। सीताराम जी नाइक हमारे बीच आए। हाँ बिल्कुल छोटन जी का भी आए। छोटन जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। सोहन जी भाई साहब आप आओ। सीताराम जी नाइक का और छोटन जी का भी स्वागत करें। भाई साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, शाम को कहा कि मैं नारायण को भेज देता हूं, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां। मन क्या होता है, दिल क्या होता है, अपनों की प्रति भावनाएं क्या होती है, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज भाई साहब ने पेश किया है। आप पधारे और उद्बोधन हमारे बीच रखें नागौर सांसद आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब। सॉरी सॉरी। सांगलिया के अंदर आज विशाल तेजाजी महाराज का गायन का कार्यक्रम और भजन संध्या का जो कार्यक्रम यहाँ जो भजन संध्या का आयोजन वीर तेजा समिति सांगलिया द्वारा किया गया,
आपका जोश और उत्साह देख के लग रहा है कि राजस्थान को ही फतेह नहीं करेंगे। आने वाले समय के अंदर दिल्ली में भी तेजाजी महाराज का जयकारा इसी तरह गूंजता रहेगा। ये जोश शेखावाटी के नौजवान और किसान, और सबसे बड़ी बात कि माताएं बहनें हजारों की तादाद के अंदर यहां पे वीर तेजाजी महाराज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पधारी। मेरे छोटे भाई इस कार्यक्रम के अंदर पिछले 15 दिनों से कंधे से कंधा मिला के लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं कि कार्यक्रम सफल हो, देश के बड़े कार्यक्रमों में शुमार हो। मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि मारवाड़ की धरती से तेजाजी महाराज चल के शेखावाटी की धरती पे आ गए हैं। ये नजारा मुझे यहां पे नजर आ रहा है। भाइयों, ये संख्या कोई हजारों के अंदर नहीं है और संख्या हर कोई नाप भी नहीं सकता। सुबह से ये जो मेला चल रहा है, मुझे खूड़ से यहां पहुंचने के अंदर 1.5 घंटा लगा। 2 लाख लोग तो वापस निकल गए और 1.5-2 लाख लोग यहां अभी भी रात को 1 बजे इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित है। यह तय है कि आने वाला समय राजस्थान के अंदर तेजाजी के भक्तों का है। सत्ता पे कब्जा करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। यह नजारा मुझे यहां पे नजर आ रहा है। भाइयों, जिस तरह 1952 से लेकर लगातार 70 साल तक एक उम्मीद, इच्छा राजस्थान के किसान के बेटों की, किसानों की थी कि नंबर 1 की कुर्सी पे हमारे व्यक्ति बैठे, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने नंबर 1 पे राजस्थान के अंदर किसी तेजाजी के भक्त को आज तक नहीं बिठाया। यह जो ज्वालामुखी इस सीकर की धरती से जो चिंगारी उठी है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम का जब पसीना बहेगा, मां खून देके भी इस कौम की रक्षा करेगा, हमेशा तत्पर रहेगा। भाइयों, सीकर से जब 2018 के अंदर सीकर में रेला किया था, तब मैंने कहा था कि सत्ता का रास्ता सीकर से होकर गुजरता है। थोड़ा समय जरूर लग जाएगा, लेकिन रास्ता सीकर की धरती से होकर जयपुर की तरफ जाएगा। ये तय आप लोगों ने कर दिया। सीकर जिले के अंदर भी, चूंकि आज ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं अगर आया हूं और थोड़ी बहुत राजनीतिक बात नहीं करके जाऊंगा तो मतलब क्या रह जाएगा आने का। इसलिए मैं एक ही संदेश देके जा रहा हूं आपको। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने आज से 1000 साल पहले गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पार्टियों के लोग तो आज गौ माता के वो बन रहे हैं कि भाई हम ही गाय का ठेका ले रखा है, लेकिन तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले जब बलिदान दिया था, तब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं थी इस देश और प्रदेश के अंदर। उन्होंने गुजरी की गायें बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, लोगों को हराया, बदमाशों को, डाकुओं को, और अपना वचन निभाने के खातिर, जिस तरह भगवान श्री राम ने वचन के खातिर एक लंबी लड़ाई लड़के वनवास भोगा, उसी तरह वीर तेजाजी महाराज ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और वो मैं उसी कौम से आता हूं जिस कौम से वीर तेजाजी महाराज आते थे। ये जो सीकर के अंदर ये लाखों का सैलाब है, इनकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो तेजाजी महाराज की रगों के अंदर दौड़ रहा था। भाइयों, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। आज आपका और हमारा कोई भी नहीं है। इस कोरोना के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह लाखों भाई हमें छोड़ के चले गए। ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, वेंटिलेटर के लिए और आईसीयू के लिए नेताओं के फोन बंद थे। दिल्ली की सरकार राजस्थान की सरकार पर ठीकरा फोड़ रही थी और गहलोत दिल्ली पर ठीकरा फोड़ रहा था। और मर कौन रहे थे? हमारे भाई, छोटे भाई और हमारे बुजुर्ग एक एक करके दम तोड़ रहे थे। ऐसा नजारा शायद वर्षों बाद पहली बार इस प्रदेश और देश की जनता ने देखा, भोगा। सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर आपकी सरकार होती राजस्थान के अंदर, आपकी सरकार देश के अंदर होती, तो इस तरह भाइयों को दम तोड़ते हुए सरकार नहीं देखती और सरकार अपने ऊपर लेती कि हम दोषी हैं। भाइयों, दोष किसी ने अपने ऊपर नहीं लिया। कह दिया
कि अब तीसरी लहर की ओर तैयारी है। अब आप बताओ, एक लहर गई, दूसरी लहर चली गई, हम व्यवस्था नहीं कर सके, तीसरी लहर की तैयारी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज सीकर के अंदर ये तीसरी लहर आपने खत्म कर दी कोरोना की। अब ये कोरोना देश के अंदर भाग जाएगा, क्योंकि तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से अभी जो मेला भरा है सीकर, केएसपी साहब का टेलीफोन आया था रास्ते के अंदर, कह रहे थे कि 7:30-8 बजे हनुमान जी भीड़ भाड़ कम थी। मैं क्या, हमारे लोग तो 10 बजे बाद ही जाना शुरू करते हैं, और ज्यों ज्यों रात ढलती है त्यों त्यों और मजबूती उनके अंदर आती है। अभी रास्ते में फोन आया, बोले 20-30 हजार संख्या है। मैंने कहा पुलिस 20-30 हजार कह रही है तो 5-7 गुना जोड़ लो उसके अंदर, 1.5-2 लाख की संख्या तो अभी भी होगी, और 1.5-2 लाख लोग मुझे रास्ते के अंदर जाते हुए मिले थे। भाइयों, खरनाल के अंदर जो मेला इस बार नहीं भरा, पिछली बार भी नहीं भरा, मुझे इस बात का गम नहीं है कि खरनाल से ज्यादा बड़ा मेला सीकर की धरती पे भर गया और देश के अंदर संदेश चला गया। मैंने ओंकार जी बड़े दुखी हो रहे थे कि हनुमान जी आपको आना है। मैंने कहा तेजा जी के नाम से तो मैं कहीं भी चला जाऊं। विधानसभा के अंदर भी 2008 में सबसे पहले शुरुआत मैंने ही करी थी, तब तेजा जी के भक्तों ने अपनी ताकत को पहचाना सब जगह, और भी विधायक तेजा जी के जयकारे लगाने शुरू हुए। भाइयों, जिस धरती से मैं आता हूं, हमारे जहां 60 साल लोगों ने वोट लिए, कभी तेजा जी की जय नहीं बोली उन्होंने, और ने तेजा जी का जयकारा आगे लेके मैं विधानसभा में लाया और देश की लोकसभा के अंदर पहुंचा, तो मैंने मेरी शपथ के बाद तेजा जी महाराज की जय बोली। तो मुझे साउथ के, नॉर्थ ईस्ट के कई सांसदों ने कहा कि तेजा जी महाराज कौन थे। मैंने कहा राजस्थान में तो तेजा जी महाराज जी थे, बाकी तो ठीक ठाक मामला था। और ये सही बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग देवता 500 साल पहले हुए थे, 1000 साल पहले तो तेजा जी महाराज हुए तो जाति से जाट थे। तो मैंने गलत नहीं कहा था, मैंने सही कहा था। भाइयों, लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। अभी मैं ओंकार जी को पूछ रहा था किन किन नेताओं ने क्या घोषणा करी। ये कहते हमारे एमपी साहब भी आए थे बाबा जी, उन्होंने भी जिम बनाने की घोषणा करी। तो बाबा जी अगर जिम बनाएंगे तो ये जो लोग बैठे हैं इनमें नागौर जिले के भी काफी लोग होंगे, है कि नहीं है नागौर के लोग? हाँ, बहुत ज्यादा है। देखो, अल्लाह जोर से है, इसका मतलब नावा और ढीलवाड़ा और लाडनू से काफी तादाद के अंदर लोग आगे ना। कुचामण तो आपका लोसल का लगता ही बेल्ट है, सारा शेखावाटी का लगता बेल्ट है सारा। तो मैं ओंकार जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जितना पैसा बाबा जी लगाए उतना पैसा मैं सांसद नागौर का हूं, लेकिन यहां तेजा जी के नाम से दे दूंगा मैं अलग से। ये मेरे सांसद कोष से दूंगा। अब आप अभी सांसद कोष तो वैसे मोदी जी ने खत्म कर दिया 2 साल से, पता है आपको, लेकिन चालू करा दूंगा। और मेरे कोष के अंदर पुराने एमपी जो भूल गए तो पैसा पड़ा है, मैं नागौर का पैसा सीकर की धरती पे भी लगा दूंगा, क्योंकि मुझे नियम बदलने और पैसा लगाना आता मेरे भाइयों। इसलिए यहां भी हनुमान बेनीवाल उतना ही काम करा के जाएगा जितना बाबा जी ने अलग से कहा, व्यक्तिगत इन्होंने जो कहा मैं सहयोग करूंगा ही। और मुझे इस बात की खुशी है कि 20 साल के अंदर जो संघर्ष मैंने राजस्थान के अंदर किया, अब मुझे लगता है कि वो संघर्ष फलीभूत होगा। आने वाला समय राजस्थान के अंदर आपका होगा। आज कोरोना के वैक्सीनेशन के बाद आज से मुझे लग रहा है कि कोरोना खत्म है, लेकिन फिर भी हमें वैक्सीन लगानी है। हर नौजवान के, हर 12 साल के बच्चों के जब वैक्सीन लग जाएगी, तब इस राजस्थान को बदलने के लिए एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे। 2 साल से हम चुप हैं, वैसे चुप तो नहीं है। जब देश के किसानों को मेरी आवश्यकता पड़ी, 3 कृषि बिल दिल्ली की सरकार लाई, तब देश में एकमात्र सांसद था जिसने शाहजहांपुर बॉर्डर जाम किया और 60 दिन तक सत्ता छोड़ के किसान भाइयों को न्याय दिलाने के लिए सड़क पे बैठा रहा। मैं तो हमेशा तैयार था, जब भी आपने मुझे पुकारा मैं हमेशा तैयार मिला। बार बार सत्ता को ठोकर मारी, लेकिन अभी भी हमारे नौजवान रोजगार के अभाव के अंदर आत्महत्याएं कर रहे हैं, अपराध की दुनिया के अंदर जा रहे हैं। मैं शेखावाटी के मेरे छोटे भाइयों को यह भी आह्वान करूंगा, आपसी गुटों में मत बंटो। अगर आपसी गुटों में बंट गए तो सत्ता तक नहीं पहुंच पाओगे, चोमू रिंग से ही वापिस आना पड़ेगा। भाइयों, एकजुट रहो। जो लड़ाई बातों से हासिल हो जाए उसमें कट्टा, पिस्तौल और चाकू तलवार चलाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो इस बात का गिण के गांठ बांध लो कि आपका भाई जो बात कह के गया था उसमें दम है। जिस दिन आप लड़ाई छोड़ दोगे, आज भी दुर्भाग्य इस बात का
कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा आपसी झगड़ों के अंदर अगर जान जाती है तो हमारे समाज के नौजवान एक दूसरे की जान ले लेते हैं नासमझी के कारण। बाद में पश्चाताप भी होता है और ये आप सारा देख रहे हो। ये बात बीतने के बाद पश्चाताप का कोई फायदा नहीं। दूसरा, नशे की प्रवृत्ति। शेखावाटी के अंदर तो इतना डोडा, अफीम और पोस्ट का नशा नहीं है, लेकिन हनुमानगढ़, गंगानगर से लेके नागौर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर के इलाकों के अंदर नौजवान डोडा, अफीम, एक दूसरा और कौन सा चिट्टा, एक ये अलग एमडी का नशा, पता नहीं कौन कौन से नशे करते हैं और बेसुध हो जाते हैं। कल मैं राजगढ़ की तरफ जा रहा था, एक बच्चा मोटरसाइकिल इतनी तेज गाड़ियों का आगे लाया, मैंने कहा हे भगवान इसको बचा लेना। 2-3 मिनट बाद गिर गया, खाई के अंदर पड़ गया जाके। फिर उठाया, इसको लाए, बहुत नशे में था, हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वो जुनून था। ऐसा जुनून किस काम का? ये जुनून होना चाहिए आपका कि 2023 में जब मतदान करने जाओ 20-20 लोगों को साथ लेके जाओगे। अगर एक बार सरकार आपकी बन गई तो सारी व्यवस्था बदल जाएगी राजस्थान के अंदर। चाहे जैसे फुटबॉल खेलना मन हो जाए कि वसुंधरा के किले में गोल करना है, वो तो गोल अपन ने कर ही दिया भाई। वो तो वैसे वसुंधरा का किला तो अपना ही है, क्योंकि वहां का राजा जाट था। वसुंधरा ने उसको छोड़ा, चली गई अपने राजा को छोड़ के। और इच्छा हो जाए कि जैसलमेर के किले में करना है तो किक इधर लगा देना फुटबॉल के, जैसलमेर के किले में गोल हो जाएगा। वो तो 15 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। एक बार सरकार तो बनाओ आप लोग। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नागौर से लेके बाड़मेर तक 45 सीट है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज तेजाजी महाराज के मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूं। यह राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक बात सुनने के लिए तो हजारों नौजवान और माताएं बहनें बैठी है। भाइयों, उन 45 सीट में से 25 से ज्यादा सीटें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हरा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मारवाड़ की धरती से जीतेगी। शेखावाटी के अंदर अगर आप तैयार हो जाओ तो सत्ता का रास्ता शेखावाटी की तरफ जाता है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, टोंक, चित्तौड़, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, अजमेर से लेकर उदयपुर तक अगर एक बार तय कर लो कि हमें इन दोनों पार्टियों को देखा 70 साल के अंदर पीने का पानी भी नसीब नहीं हुआ। थाने तहसील के अंदर जाओगे, थानेदार ऐसा बर्ताव करेगा जैसे कोई वो जनता के टैक्स से लेके नहीं बैठे थे। राजा महाराजाओं का, सामंतों का राज जिस जमाने के अंदर होता था। भाइयों, थानेदार तहसीलदार का व्यवहार सुधारना होगा। हमें लोगों को रोजगार देने होंगे, व्यवस्था बदलनी है। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं राजस्थान के अंदर। मैंने तो यह भी कहा था पिछली बार, जिस तरह तेजाजी ने अपने वचन के खातिर प्राण न्यौछावर दिए, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि किसान कौम को जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं सत्ता को ठोकर मारूंगा। मैंने पिछली बार यह भी कह दिया था कि अगर दूल्हा बदल दे तो मैं बाराती भी बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा किसी की राजस्थान के अंदर। ये मैंने कहा था, लेकिन दूल्हा मिला नहीं, पार्टी लड़ी और सीकर से बड़ा योगदान आप लोगों ने किया। मुझे तो याद है जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था 20 वर्ष पहले, शेखावाटी के बेटे बेटियां हमेशा हनुमान बेनीवाल के साथ विश्वविद्यालय अध्यक्ष बनाने से लेके आज तक कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे हैं और हमेशा मेरे सुख और दुख के अंदर भाइयों की तरह साथ देते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं सीकर जिले में कहीं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप निश्चिंत रहें। कई नेताओं के जब मैं उनके इलाके से गुजरता हूं तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होते, हनुमान जी उधर क्या कर रहे हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा सीकर से, लेकिन मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि जहां रोजगार की गारंटी हो। आप डिग्री लो, रोजगार की गारंटी हो। किसान जिसपे 1 लाख करोड़ का कर्जा है वो कर्जा माफ करे सरकार। वो कर्जा कौन माफ करेगा? कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी बोले कि सरकार आएगी तो कर्जा माफ कर देंगे। कर दिया क्या कर्जा माफ? कर्जा माफ किया था। एक आदमी को मैंने बोला कि आपका कर्जा माफ हुआ, बोला 34 रुपए माफ हुए थे। तो आप अंदाज लगा लो इससे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, कर्जा माफ नहीं हुआ। हम उस कर्जे की बात कर रहे हैं जो 30 से 40 बीघा तक केसीसी कार्ड का जो कर्जा है वो 1 लाख करोड़ का कर्जा है पूरे राजस्थान के अंदर। 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ करे। जब धन्ना सेठों का दिल्ली में 15 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 3 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, तो राजस्थान के अंदर भी 1 लाख करोड़ का किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। दूसरी हमारी मांग थी कि फ्री बिजली मिले किसान को। राजस्थान बिजली उत्पादन के अंदर विंड एनर्जी,
सोलर एनर्जी के बाद, और हमारे जितने भी बिजली उत्पादन के सेंटर है वो सब जो कर रहे हैं, उससे हम शीघ्र ही 1 नंबर पे आ जाएंगे देश के अंदर। तो भाइयों, जो प्रदेश बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाए, वहां किसान को फ्री बिजली क्यों नहीं मिले? कई स्टेट में फ्री बिजली मिल रही है और ज्यादा रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा। 10,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त रेवेन्यू देना पड़ेगा। 30,000 करोड़ तो सरकार दारू से कमाती है 1 साल के अंदर, तो 10,000 करोड़ रुपए किसानों को मुफ्त बिजली की सरकार घोषणा करे, पूरी बिजली फ्री मिले। हमने कहा टोल मुक्त राजस्थान हो। वैसे सीकर में आपने टोल फ्री कर रखे हैं 2-3-4 जगह, बड़े बड़े टोल। मैंने भी जोधपुर नागौर में आसपास करवाए, बच्चे हुए और कराने की कोशिश कर रहा हूं, जहां भी मौका लगता है करवा देता हूं टोल बंद। भाइयों, मैं इस तरह टोल बंद कराएं, मुकदमे दर्ज हो, बच्चे परेशान होते हैं, कब चालू हो जाए, कब पुलिस आ जाए, हमें भिड़ना पड़े। हम चाहते हैं कि टोल मुक्त राजस्थान हो। मैंने देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर बोला कि भाई टोल मुक्त होना चाहिए, तो गडकरी जी बोले कि टोल मुक्त नहीं होगा। तो मैंने कहा मत करो, मेरा मौका लगा जब तुम्हें कर दूंगा, अब तुम्हारा मौका भाई नहीं, मैं आवाज तो उठा सकता हूँ। बोले नहीं नहीं, टोल से ये होता है। मैंने कहा होगा कुछ भी नहीं, टोल से आप लोग घर बैठ जाओगे। भाइयों, बेरोजगारी भत्ता, दोनों पार्टियों को हमारी हुंकार रैलियों ने याद दिलाया। 4 लाख पद खाली पड़े, कानून का राज नहीं। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां सड़क पर निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले। ऐसा राजस्थान हनुमान बेनीवाल आपके सहयोग से चाहता। भाइयों, लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, एक ही आह्वान करूंगा, नौजवान मेरे छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चले। आप लोग ये छोड़ दें कि परिणाम क्या होगा। अगर भगत सिंह ये सोचते कि मुझे फांसी हो जाएगी तो मैं सत्ता का सुख कैसे भोगूंगा, उन्होंने कहा मुझे फांसी हो जाए इस बात का गम नहीं, भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी और भगत सिंह इतिहास के अंदर याद रहेंगे। तो नौजवानों, आप भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलो। परिणाम कुछ भी हो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर बता दो कि राजस्थान एक नए निर्माण के दौर पे हमारी माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए इस राजस्थान में हमारे साथ निकल पड़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जोधपुर से बड़ी रैली की घोषणा जल्दी करेंगे। एक बार सही समय आ जाए और जल्दी आ जाएगा। जोधपुर के बाद मेवाड़ और अब के बाद एक रेला चूरू में भी करना जरूरी है, क्योंकि चूरू के अंदर हमारे भाई अभी राजनीतिक रूप से सो रहे हैं, जगे हुए नहीं है। एक रेला चूरू में करेंगे, हनुमानगढ़ गंगानगर होते हुए, फिर हम राजधानी कूच करेंगे, आवश्यकता पड़ी दिल्ली कूच करेंगे। तीनों किसानों के जो काले कानून है वो दिल्ली की सरकार वापस ले। मुझे कल कोई पूछ रहा था कि सरकार ने बिल वापस नहीं लिए, तो मैंने कहा लागू भी तो नहीं किया, डर गई सरकार देश की, कहां किए लागू। प्रधानमंत्री से ये घोषणा कराई लोकसभा में कि अभी बिल सस्पेंड किए जाते हैं, ये तो घोषणा करवा दी हम लोगों ने। और विश्वास रखो कि बिल वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो आपको पता है कि हनुमान जी के नाम की तांती बांधने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। मैं तो हनुमान खुद मेरा नाम है, तो ये तो कोई मोदी जी टिकेंगे और कोई गहलोत टिकेगा। आप लोग ही दिल्ली की ओर कूच करोगे, राजस्थान की सत्ता पे आपका कब्जा होगा। तब भाइयों, एक बार राज का आनंद अगर आप लोगों ने ले लिया तो फिर कई लोग मुझे कहते हैं कि आपके लोग कौन सा राज बना सकते हैं। तो मैंने कहा चाहे लोक दल आया, चाहे जनता दल आया, चाहे आरएलपी आई, लाए किसान के बेटे ही थे, दूसरे राजस्थान के अंदर नहीं ले पाए। ये हम लोग ही हैं जो इस राजस्थान को बदलने का प्रयास करते हैं, हम लोग ही हैं जो हर व्यक्ति की मदद करते हैं। देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है तो शेखावाटी के किसान के बेटों की वजह से सुरक्षित है, मारवाड़ के, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान के बेटों की वजह से सुरक्षित है। 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा शहादत दी तो मेरी कौम के नौजवानों ने सबसे ज्यादा शहादत दी। भाइयों, जब ओलंपिक होता है, एशियाड होता है, विश्व कप होता है, देश की लोकसभा के अंदर हम सेंट्रल हॉल में बैठते थे जब अभी चल रहा था ओलंपिक, तब एक ही बात एमपी आपस में करते थे, पदक कब आएगा। मैंने कहा पदक तो हमारे वाले ही लाएंगे, बाकी नहीं आएगा किसी से। और पदक हमारे ही बच्चे लेके आए, चाहे हरियाणा के बच्चे थे, चाहे पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के थे। राजस्थान में खेलों के प्रति सरकार की भावना ठीक नहीं है। ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशने के लिए नई खेल नीति की आवश्यकता है। कौन बनाएगा नई खेल नीति, कौन आपको रोजगार देगा, कौन चिंता करेगा, क्योंकि जो सत्ता के अंदर बैठे हैं वो सत्ता के दलाल हैं।
मुखौटे बदलते हैं। आपने देखा कल विधानसभा अध्यक्ष बोला कि विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है और आज कह दिया कि वापस बुलाई जाती है। अब देख रही है आपने अंदाज कि किस तरह थूक के चाटने की आदत इन सरकारों की पड़ गई। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। और जब तक कई लोग हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर बैठे लोग कहते हैं कि भाई साहब हम कांग्रेस में अभी काम निकाल लें क्या, मैंने कहा निकाल लो, चार्ज ट्रांसफर करा लो, फाइल चेंज करा लो और जैसे ही मौका लगे कूद के इधर आ जाना। कोई बीजेपी के अंदर बैठा है, मैं उन भाइयों को भी कहना चाहता हूं, कितने लंबे लंबे टाइम हो गए एमएलए नहीं बन रहे, बीजेपी पार्टी से नहीं बन पा रहे, आ जाना आरएलपी की तरफ, बना देंगे विधायक आपको। कई लोग हैं राजस्थान के अंदर जो विधानसभा देखना चाहते हैं, आगे से निकलते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे मन होता कि मैं भी अंदर जाऊं, जाए कहां से, जनता वोट नहीं देती। तो मैं ऐसे भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि आपके लिए भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दरवाजे खुले। ये हमारे सीताराम जी नाइक, आप देखो नाइक समाज से आते हैं, अभी सुजानगढ़ के अंदर कितनी मजबूत टक्कर दी दोनों पार्टियों को सीताराम जी ने। भाई आरएलपी पार्टी के 3 विधायक है, 2 शेड्यूल कास्ट के, और बसपा एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक जीता के नहीं ला पाई, और जो जीते थे वो बिक गए, 2 बार बिके। एक बार बसपा के 6 2008 में बिके थे, और एक अब इनकी बिकने की आदत है बसपा वालों की, आप जानते हो इनका तो टिकट विकेट से लेके सारा लेन देन का सिस्टम है। भाइयों उठो, शेखावाटी से मजबूत हुकार भरो कि आवाज दिल्ली तक जाए। आज जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया, मुझे खुद को पता था कि सीकर में प्रोग्राम है, और जिस तरह सोशल मीडिया पे किसान के बेटे लगे हुए थे, और जिस तरह कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आरएलपी सहित तमाम पार्टियां इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, यहां सीकर की तमाम पार्टियां सब ये चाह रहे थे कि तेजाजी महाराज का कार्यक्रम भव्य होना चाहिए। भाइयों कार्यक्रम भी भव्य हुआ, और जैसा मैं चाह रहा था उससे ही बढ़ चढ़ के ये कार्यक्रम हुआ। और अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि मारवाड़ की धरती से तेजाजी महाराज शेखावाटी में आ गए, और अब एक राउंड बीकानेर हनुमानगढ़ की तरफ उधर करा देते तेजाजी महाराज का ओंकार जी, और एक इधर आपके हरिराम आता वहां से उस साइड में कराएंगे, तो फिर पूरा राजस्थान ठीक हो जाएगा। ठीक आप लोग करोगे, जवान करेंगे, किसान करेंगे, और ये माताएं बहनें करेगी। देखिए भगवान की कृपा जिस पे होती है ना, उसी को लोग पसंद करते हैं। हनुमान बेनीवाल पे तेजाजी की इतनी कृपा है कि बहुत से लोग तो मुझे